जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग महेश कुमार बर्नवाल जो बुक है उसे साइंस पढ़ेंगे, साइंस में फिजिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है पदार्थों के गुण। चलिए देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक? तो अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। नेक्स्ट है, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। नेक्स्ट है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आकार जो है बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री तल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल। बैरोमीटर के मापने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तेल जो है जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भारी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती है। पौधों की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? पौधों की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व के कारण। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिकत्व का गुण। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्था सर्वाधिक होती है? क्वार्ट्ज की। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्था सर्वाधिक होती है? क्वार्ट्ज की। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर। फाउंटेन पेन जो है केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्री जल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल के। समुद्री तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल के। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर।
जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायु दाब नीचे के वायु दाब से कम हो जाता है। आंधी आने पर टीन की छत तथा छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायु दाब नीचे के वायु दाब से कम होता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? परनोद कहते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? परनोद कहते हैं। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु की गति करना सरल है। वायु में गति करना जो है सरल है। नेक्स्ट चैप्टर है तरंग गति, वेव स्पीड, तरंग गति। तो इसका पहला प्रश्न है, रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? अवरक्त तरंगे। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। और अब जो है अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण और अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य है। भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे जो है अनुप्रस्थ है। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार, बीना में अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। और स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे जो है ये भी अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं। अब अनुदैर्ध्य तरंग को देखते हैं। तो ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग है। भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग है। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंग हैं और अल्ट्रासाउंड की तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? एक रडार जो है शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी तरंगों का प्रयोग करता है? रेडियो तरंगों का। पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंगदैर्ध्य के आरोही क्रम क्या हैं? तो आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। सबसे छोटी तरंग जो है गामा किरणें हैं, इससे बड़ा एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, उसके बाद सूक्ष्म किरणें। ये सबसे बड़ी सूक्ष्म किरणें की जो है तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है और सबसे कम जो है गामा किरणें की तरंगदैर्ध्य है। अब प्रमुख जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में देखते हैं। तो गामा किरणें, इसकी खोजकर्ता जो है पॉल विलार्ड हैं। तरंगदैर्ध्य परास जो है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻−10 मीटर होता है। इसकी आवृत्ति जो है 10⁻20 से 10⁻18
होती है और इसका उपयोग जो है गामा किरणें का नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। दूसरा है एक्स किरणें। इसके खोजकर्ता W.C. रॉन्टजन हैं। W.C. रॉन्टजन। इसका तरंगदैर्ध्य प्रास जो होता है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर होता है। इसकी आवृत्ति 10⁻18 से 10⁻16 होती है और इसका उपयोग जो है चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में होता है। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में। तीसरा है पराबैंगनी किरणें। इसके खोजकर्ता जोहान रिटर हैं। जोहान रिटर। इसका तरंगदैर्ध्य प्रास जो है 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर तक होता है। इसकी आवृत्ति प्रास 10⁻16 से 10⁻14 होती है और इसका उपयोग सिकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। चौथा है दृश्य किरणें या विकिरण। इसके खोजकर्ता न्यूटन हैं और तरंगदैर्ध्य प्रास जो है 3.9 × 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर होता है और इसकी आवृत्ति 10⁻14 से 10⁻12 मीटर नहीं 10⁻14 से 10⁻12 होती है और इसका उपयोग जो है इनकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। दृश्य किरणें या विकिरण जिसे कहते हैं कि उपस्थिति में जो है हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। पाँचवा है अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण की खोजकर्ता जो है विलियम हर्शेल हैं। विलियम हर्शेल और इसका प्रास जो है 7.8 से × 10⁻⁻7 से 10⁻⁻3 मीटर होता है और इसकी आवृत्ति प्रास जो है 10⁻12 से 10⁻10 होता है और इसका उपयोग जो है फोटोग्राफी में सिकाई एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। किसका? अवरक्त विकिरण का। और छठा है लघु रेडियो तरंगे। लघु रेडियो तरंगे जिसका खोजकर्ता जो है हेनरिक हर्ट्ज हैं। हेनरिक हर्ट्ज। और इसका आवृत्ति प्रास जो है 10⁻3 मीटर से 1 मीटर होता है और इसका जो है आवृत्ति प्रास जो है 10⁻10 से 10⁻8 होता है और इसका उपयोग जो है रेडियो, टेलीविज़न, रडार एवं टेलीफोन में किया जाता है। सातवां है दीर्घ रेडियो तरंगे। दीर्घ रेडियो तरंगे की खोजकर्ता जो है मार्कोनी हैं और इसका तरंगदैर्ध्य प्रास जो है 1 मीटर से 10⁻4 मीटर होता है और इसका आवृत्ति प्रास जो है 10⁻6 से 10⁻4 होता है और इसका उपयोग जो है रेडियो एवं टेलीविज़न के प्रसारण में किया जाता है। अब नीचे कुछ प्रश्न दिया हुआ है, देखते हैं उसको। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल में किस परत से परावर्तित होती है? तो ये आयन मंडल से परावर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? आयन मंडल से परावर्तित होती है। कुलिज नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? तो गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण जो है, सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है अवरक्त किरण का। दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। तो धन्यवाद साथियों, ये दोनों चैप्टर जो आपका 4 और 5 था, ये दोनों कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जो ध्वनि है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।